महात्मा गांधी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि हम पहले फ्यूचर सिंपल पढ़ चुके हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ चुके हैं, फ्यूचर परफेक्ट कर लिया हमने और अभी उसका फ्यूचर का 4 टेंस है, 4 नंबर वाला फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, उसमें जो वाक्य आए थे ऐसे वाक्य इसमें भी आएंगे, लेकिन इसमें समय साथ में दिया हुआ होगा। जैसे राम स्कूल जा रहा होगा, जैसे एक सेंटेंस है वह पढ़ रहा होगा, वह खेल रहा होगा, तो ये सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के थे। अब इसमें समय साथ में अगर जुड़ जाता है, जैसे राम 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेंगे। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन आउटगोइंग एक्शन दैट विल कंप्लीट इन फ्यूचर। ऐसे कार्य जो फ्यूचर में, भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेंगे और फ्यूचर में ही वो समाप्त हो जाएंगे, ऐसे कार्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो इसमें वाक्य के अंत में कैसे वाक्य इसमें आएंगे, तो वाक्य के अंत में पहचान करने के लिए समय के साथ समय साथ में होगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द इसमें आते हैं और समय साथ में आता है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो समय साथ में है। तुम सुबह से यह गाना गा रहे होंगे, तो समय साथ में आ गया सुबह से। राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, तो 2 घंटे से घूम रहा होगा, तो इसमें समय साथ में आ गया। इसमें हेल्पिंग वर्ब देखिए विल हैव बीन या शेल हैव बीन का यूज किया जाता है। अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो हम शेल हैव बीन का यूज करेंगे और बाकी अन्य के साथ में हम विल हैव बीन का यूज करेंगे। मेन वर्ब किसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस में पिछली के वीडियोज में मैंने बताया आपको, जहां पर कॉन्टिन्यूअस आता है वहां पर हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही लगाते हैं। समय के लिए इसमें 2 वर्ड है सिंस और फॉर। निश्चित समय होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम जिसमें समय निश्चित नहीं होता है उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल्स मैंने पहले बताया, किस प्रकार के एग्जांपल्स इसमें आते हैं। वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, हम सुबह से यह गाना गा रहे होंगे, हम 4 दिन से अपना होमवर्क कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था वीडियो में कि सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई नहीं शब्द का यूज भी नहीं होता, न कोई प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल। हम बात करते हैं सबसे पहले सेंटेंस प्रकार के लेंगे, फर्स्ट टाइप के। अफर्मेटिव सेंटेंसेज, सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस विल या शेल मिसिंग प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से एक वर्ड प्लस टाइम लास्ट में ये आएगा। ओके, एक सेंटेंस लेते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं हम। राम 2 घंटे से घूम रहा होगा। सब्जेक्ट है इसमें राम, सबसे पहले राम। अब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग राम के लिए विल हैव बीन का यूज करेंगे, क्योंकि शेल हैव बीन का यूज हम आई और वी के लिए करते हैं। तो राम के साथ में हम लगाएंगे विल हैव बीन। घूमना, घूमने को वॉक, आईएनजी इसमें ऐड हो जाएगा, वॉकिंग। एंड इस समय है फॉर 2 hours। राम विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। राम 2 घंटे से घूम रहा होगा।
ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा बना। ऐसे हम नेक्स्ट नेगेटिव समझेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का लेते हैं, इसके बाद में हम नेगेटिव सेंटेंसेज। ऐसे सेंटेंसेज जिसमें नहीं का यूज होता है वो नेगेटिव सेंटेंसेज होते हैं। जैसे यही एग्जांपल दोबारा से लेते हैं तो इसका एक बार पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा इसमें प्लस विल या सेल में से, फिर हमारे को नोट का यूज यहां पर करना है, फिर हैव बीन आएगा प्लस और आपके फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फोर में से एक वर्ड आएगा, फिर टाइम लास्ट में आएगा। ये नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है। नोट का यूज हमारे को विल या सेल के तुरंत बाद करना है और हैव के पहले करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो सेंटेंस लेते हैं, राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा या राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा होगा, वही सेंटेंस लेते हैं। सब्जेक्ट राम, विल आएगा, फिर नोट आएगा, फिर हैव आ जाएगा, बीन वर्किंग फॉर 2 hours। नोट का यूज नहीं यहाँ पर क्या, राम विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस बना। ऐसे और भी सेंटेंस हम बना सकते हैं नेगेटिव। इसके आगे हम नेगेटिव के बाद में बात करते हैं थर्ड प्रकार का जो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक से प्रश्न पूछा जाता। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि 2 टाइप्स के, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जिसमें यस या नो से आंसर मिलता है हमारे को, एक होता है WS से स्टार्ट होने वाले जिसमें हमारे को यस या नो में आंसर नहीं मिलके उसका आंसर लिखना पड़ता है। तो टाइप फर्स्ट की बात करते हैं हम। टाइप फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव में विल या सेल में से, फिर इसके बाद में हमारे को लिखना है सब्जेक्ट, फिर लिखना है हमारे को हैव बीन, फिर आएगा हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर में से प्लस और लास्ट में टाइम। ये इसका स्ट्रक्चर जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे राम 2 घंटे से घूम रहा था, उसी का बनाते हैं क्या राम 2 घंटे से घूम रहा था, क्या शब्द इसमें पहले आ जाता है, तो वो होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, उसका बनाते हैं सेंटेंस। इसी का लेंगे हम एग्जांपल। तो इंट्रोगेटिव में क्या शब्द हेल्पिंग पहले आएगा इसमें, जैसे क्या राम 2 घंटे से घूम रहा था, क्या राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, क्या राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या राम 2 घंटे से घूम रहा होगा। इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट राम, इसके बाद में हम हैव बीन का यूज करेंगे, हैव बीन, फिर वॉक आईएनजी, फॉर 2 hours क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, विल राम हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, क्या राम 2 घंटे से घूम रहा होगा। ऐसे और भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, टाइप फर्स्ट का हुआ जिसमें क्या शब्द पहले आता है, क्या शब्द पहले आता है उसका हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं हम विल। अब टाइप सेकंड की बात करते हैं हम।
इस प्रकार के सेंटेंस जो बीच में कोई वर्ड आता है, जैसे राम 2 घंटे से कहां घूम रहा होगा, राम 2 घंटे से क्यों घूम रहा होगा, कब से घूम रहा होगा, राम 2 घंटे से कब से घूम रहा होगा। एक सेंटेंस का लेते हैं, राम 2 घंटे से कहां घूम रहा होगा। अब इसका कैसे बनाएंगे, तो कहां शब्द आ गया तो इसका स्ट्रक्चर पहले हम लिख देते हैं, स्ट्रक्चर इसका ले लेते हैं। WH फैमिली का जो वर्ड है, कब, क्यों, कैसे, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, तो ये सबसे पहले यहां पर राइट करेंगे स्ट्रक्चर में इसके। उसके बाद में हमारे पास में विल या सेल में से जो भी, फिर हमारे को सब्जेक्ट लिखना है, फिर हमारे को हैव बीन का यूज करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद में हमारे को सिंस या 4 में से एक का यूज करना है, प्लस टाइम हमारे को लास्ट में लिखना है। इसी का बनाते हैं राम 2 घंटे से कहां घूम रहा होगा। तो इसका आंसर भी हम लोग यस या नो में दे सकते हैं, तो पार्टिकुलर जगह बतानी पड़ेगी कहां घूम रहा होगा। तो इसमें डबल एस कहां की पहले लिखेंगे, इसमें कहां, वेहर, फिर विल या सेल में से विल, राम हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 हॉर्स। ये बन गया राम 2 घंटे से कहां घूम रहा होगा, वेयर विल राम हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 हॉर्स। अगर इसी को नेगेटिव बनाना होता कि राम 2 घंटे से कहां नहीं घूम रहा होगा, अगर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता तो हमारे को नोट का यूज सब्जेक्ट राम के बाद में करना पड़ता। जैसे इसी का बनाते हैं राम 2 घंटे से कहां नहीं घूम रहा होगा, तो हम बनाएंगे वेहर विल राम नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 हॉर्स और क्वेश्चन। इस प्रकार से हम सेंटेंस बना लेंगे। कुछ एक्सरसाइज आपको दी जाएंगी, वो आपको सोल्व करनी है और उसको सेंड करना है हमारे को। आशा करता हूं कि आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार के आपकी क्वेरीज हैं तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया है। अब किसी ग्रामर के नए टॉपिक के साथ में फिर हाजिर होंगे, फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय।